केमिकल ग्रुप्स तरतीब से हम आ रहे हैं, पहले दर्जा, दूसरे दर्जे की दवाइयाँ, तीसरे दर्जे की दवाइयाँ। जैसे मिनरल है ना, केमिकल ग्रुप भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। केमिकल मॉर्फिनम केमिकल ग्रुप में है। मॉर्फिनम किसका प्रोडक्ट है? ओपियम का प्रोडक्ट। ओपियम के बहुत सारे प्रोडक्ट है, इसमें एक और भी इसका प्रोडक्ट है कोडीन, हीरोइन। हीरोइन भी इसी का प्रोडक्ट है। इसके अंदर कोई 15 प्रोडक्ट्स हैं केमिकल से। तो मॉर्फिनम मैंने इसको कोई कब इस्तेमाल किया? 93-94 में से मैं इस्तेमाल करूँ, 93-94 से। मेरे एक दोस्त है, उसकी वालदा के गुर्दे ख़राब हो गए थे। पहला मेरे पास वो मरीज़ था, उसका यूरिया से 350। तो मैंने उस वक्त उसको मॉर्फिनम CM की डोज दी थी, तो अगले दिन कराया था तो 100-150 पे आ गया। तो वो औरत कोई 6-7 साल जिंदा रही। फिर एक और केस था, उन्हीं दिनों का एक केस था, डॉक्टर ज़हूर साहब के कोई रिलेटिव थे, सेक्रेटरी मसूद उनका नाम था। तो वो मुझे ज़हूर साहब आके लेके गए कि चले जी, वो मेरा अस्पताल में एडमिट है, तो मेरा अजीज़ है, रिश्तेदार है, तो वहाँ जाके उसको देखते हैं। वहाँ जाके पता चला तो उसकी किडनी फेलियर है। तो 300-350 के करीब था यूरिया, और क्रिएटिनिन बड़ा हुआ था। वापसी में मुझे ज़हूर साहब ने कहने लगे, यार क्या दवाई दी है इसको। हालांकि ज़हूर साहब बात किसी की सुनते नहीं थे, पता नहीं मुझ पर मेहरबान थे। उन्होंने नूर मोहम्मद के साथ 12-13 साल लगाए हुए थे, तो थोड़े मज़े के मेरी डॉक्टर थे। बाद दफ़ा मैंने देखा कि कई दफ़ा मरीज़ आगे बैठा हो, कहता दवाई दो, कहते अजय बैठा रहो तेरी बात। तो वो मोजी किस्म के फ़कीर किस्म के आदमी थे। तो मुझे इधर क्लिनिक के पास उतरने, मुझे कहने लगे, यार कौन सी दवाई दें? मैं कहा जी मॉर्फिनम दो CM। तो कहते मेरे पास तो मॉर्फिनम नहीं है। तो मैं कहा मैं बनवा लेता हूँ। तो ज़हूर साहब के अल्फाज थे कि मैं 12 साल नूर मोहम्मद के साथ रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी हाइपोटेंसी इस्तेमाल नहीं की। नूर मोहम्मद हाइपोटेंसी का दिलदादा था, हमेशा CM करता। तो मुझे तुम्हें देख के ना अब शौक चढ़ा कि मैं इस उम्र में हाइपोटेंसी का इस्तेमाल करूँगी। जब उनका अगले दिन हमने टेस्ट कराया तो वो 100-150 पे यूरिया आ गया, 100-150 पे आ गया। तो वो जॉइंट सेक्रेटरी थे वो बंदा, वो कहते हैं जब डॉक्टर आया तो उसने मेरे यूरिया की रिपोर्ट क्रिएटिनिन देखी, तो उसने कहा देखो मैंने होम्योपैथिक दवाई लिया तो ये मेरा क्रिएटिनिन नीचे आ गया यूरिया। तो उसने कहा उसने कोई स्टीरॉइड दिया होगा। तो वो बंदा पढ़ा लिखा था, उसने कहा यार कि तुम्हारे पास कोई स्टीरॉइड है किडनी ठीक करने का, यूरिया क्रिएटिनिन करने? तो स्टीरॉइड तो एलोपैथिक प्रोडक्ट है ना, तो होम्योपैथिक की तो नहीं है, तो वो आपके यूज़ की होगी उसने, तो तुम मुझे कोई दो ना। कहते नहीं उसने, कहते वो इतना गुस्से में आया बंदा कि उसने, क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी थे वो, उसने जनाब MS को बुलाया। उन्होंने कहा इस बंदे ने मुझे ना मतलब गुमराह करने की कोशिश की, मैं ठीक हो रहा हूँ और इसने मुझे गुमराह करने की कोशिश की। और फिर उसने मेडिकल बोर्ड बैठवाया। उन्होंने कहा बताओ मुझे किडनी फेलियर में कौन सा स्टीरॉइड काम करेगा? उन्होंने कहा जी कोई भी नहीं काम करता। उन्होंने कहा फिर इसको सस्पेंड करो। तो होम्योपैथी फिर वो 5-7-10 साल जिंदा रहे। वो महीने 2 महीने बाद मॉर्फिनम CM की एक डोज खाते थे। और ये बड़ी ट्रू स्टोरी है। और उन्होंने वाकई उस डॉक्टर को सस्पेंड किया। उन्होंने कहा यार कोई है स्टीरॉइड तो मुझे खिला रहा तू। तो मॉर्फिनम हम अब देख लें कितने अरसे से, ये हमने एक लिस्ट उस वक्त मंगाई थी डोलिसर्स की, वो कोई आया था लोड उसका नाम था, वो फ्रांसीसी। तो वो मैंने जहाँ इस्लामाबाद होटल में फंक्शन हुआ था, तो मुझे कहने लगा कि आपको कोई मसला है? मैंने कहा यार हमें तो बड़ा मसला है। क्या मसला है? मैं कहा दवाइयाँ नहीं मिलती, मसला याद है मेरी प्रैक्टिस शुरू की प्रैक्टिस थी मेरे साल, लेकिन मैं वैसे चलता फिरता डॉक्टर था ही पहले भी। तो मैं और डॉक्टर तारक ने कोई 350 दवाइयों की लिस्ट उस रात को हमने बैठ के बनाई, जिसमें ये ओपियम मॉर्फिनम, ये बड़ी सारी लंबी सारी लिस्ट है। तो ये उस वक्त आई थी और वाकई बड़ी करामत दवाई। एसिड पिक्रिक हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ ये जो यूरिन बंद हो जाता है, कम हो जाता है। तो जिस मरीज़ के किडनी का यूरिन कम हो जाए तो ये यूरिन चला देती है, और जब यूरिन चल जाए तो समझो कम। 2 दवाइयाँ बहुत अच्छा यूरिन चलाती हैं, बल्कि 3-4 चलाती हैं। एक मेरी अप्रोच होती है कि एसिड पिक्रिक दूँ, एक जिंजबर चलाती है, ओपियम चलाती है, प्लमोमेट चलाती है। ठीक है जी। और ये ग्रुप है केमिकल ग्रुप भी बड़ा स्ट्रांग है। एसिड सल्फ ये भी केमिकल ग्रुप है। ये बेसिकली इंजरी की बड़ी दवाई है और ब्रूजेस की बड़ी दवाई है, और ये हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी किडनी में इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल का लिवर पे भी बहुत ज़्यादा असरात हैं। अल्कोहल के जो है वो ये अल्कोहल पोटेंसी में भी आई हुई है, तो अल्कोहल का किडनी पे भी असरात है। तो ये केमिकल ग्रुप से आता है अल्कोहल। तो आप जो लोग ड्रिंकर्स हैं उनको आप अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड
इट्स बहुत बड़ी दवाई है और बहुत बड़ी अपनी प्रॉपर्टी रखती है। इसके अंदर यूरिन बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा स्मेली होता है। और अगर ये सिम्टम है, दो दवाइयाँ यहाँ कंपेयर हम करते होते हैं, एक बेंजोनिक एसिड है, एक एसिड नाइट्रेट। और दोनों बेंजेटिक एसिड जो है वो भी गोट की और यूरिक एसिड की बड़ी दवाइयाँ हैं। तो यूरिक एसिड ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ये यूरिक एसिड भी बेंजोनिक एसिड कम करेगा और किडनी की बाकी चीज़ें भी ठीक। जहाँ देखिए एनालिसिस करें कि जहाँ यूरिक एसिड इंक्रीज है, यूरिक एसिड, वहाँ फिर हम क्या करते हैं, हम यूरिक एसिड की देते हैं पोटेंसी, वहाँ आरटी का यूरिन हम देते हैं, वहाँ बेंजोनिक एसिड यूज होता है और वहाँ जनाब आपकी लिथियम कार्ब यूज होती है। ठीक है जी। कार्बोलिक एसिड का मैं आगे जिक्र कर चुका हूँ कि ये बेसिकली जो ब्लैक कलर का जब पेशाब आना शुरू हो जाए किडनी में तो ये उसमें बड़ा काम करती है। और ये जो प्रोटीन डिपॉजिट होती है किडनी के अंदर, ये उसको भी निकालता है। और ये केस मेरा बच्चा ठीक हुआ है, उसका भी प्रॉब्लम था कि प्रोटीन वहाँ के डिपॉजिट हो जाते। आगे चलो, यूरिक एसिड, यूरिया भी मैं पहले कसरत से इस्तेमाल करता हूँ जहाँ किडनी फेलियर की वजह से खारिश आ जाए, किडनी फेलियर की वजह से जहाँ खारिश आ जाए बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अम्पला एक और दवाई भी है, वो है फास्फोरस। अब एक और दवाई है क्रिटिनाइन। क्रिटिनाइन बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से बहुत ज़्यादा खारिश भी हो सकती है और भी मसाइल होते हैं। बाद दफ़ा थोड़ा बहुत क्रिटिनाइन कम भी कर देती है, लेकिन क्रिटिनाइन के हाई होने की वजह से जो बॉडी के अंदर मसाइल पैदा होते हैं उसको अगर क्रिटिनाइन की आप एक डोज देते हैं, जो मेरे यहाँ प्रैक्टिस है, तो वो बेहतर कर देती है, मतलब खारिश हो जाती है, कुछ और आ जाते हैं। क्रिसोल का मैं आगे जिक्र कर चुका हूँ, उसमें डॉक्टर इजाज अली साहब ने ये बताई हुई दवाई है जो मैं जिक्र कर चुका हूँ पॉलीसिस्टिक किडनी में। हीरोइन हम यहाँ बहुत, जितने बच्चे हीरोइन पीते हैं या जो लोग हीरोइन पीते हैं इनके गुर्दे अक्सर फेल हो जाते हैं। मैं जब कॉलेज पढ़ता था, ये बहुत पुरानी बात है, मेरा एक दोस्त होता था कयूम दुरानी, वो हीरोइन पीता था और उसकी हीरोइन पीने की वजह से डेथ हुई थी, इसकी किडनी फेल। फिर मैं बहुत सारे जो नशेई हैं, मैं इनको, मेरी आदत है कि मैं बहुत सारे नशों पे मैंने काम किया हुआ है, चर्स पे, फ्यून पे, जो मेल्ड्रेक्स पे, जो दूसरी ओपियम पे, ये मैं इनके साथ बड़ा टाइम तक बैठता भी रहा हूँ, देखता रहा हूँ कैसे पीते हैं, क्या क्या होता है। तो जैसे ये स्मोक बॉन्ड बच्चे सुनते हैं, पेट्रोल बच्चे सुनते हैं, ठीक है ना। ये एक और बड़ा है जो ड्रग्स है इस किस्म की, नारकोटिक्स का इस्तेमाल, जो जैसे पंग है, जैसे कैनाबिस इंडिका है, स्टाइवा है। तो हीरोइन जो है हम उन लोगों को इस्तेमाल, अभी मैं लेके आया हूँ, उनको थोड़ा अर्सा ही हुआ है, तो हमने शुरू कर दिया इस्तेमाल। जो लोग आते हैं मेरे पास जो हीरोइन पी के जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, तो हीरोइन का इस्तेमाल। टेरिबेंथीना एक और बड़ी दवाई है और ये अपनी बहुत अच्छी किडनी में प्रॉपर्टी रखती है। इसके अंदर पस भी आती है, इसके अंदर ब्लड भी आता है, इसके अंदर एपिथेलियल सेल भी होता है। तो जहाँ पस, मर्क साल के बाद हम इसको कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पस हो, ब्लड हो, तो ये मिक्स चीज़ें आ जाएँ तो फिर टेरिबेंथीना है। आगे चलेंगे, ये केमिकल ग्रुप है जी। अब केमिकल ग्रुप जो है ख़त्म होगा। आपने तरतीब मेरी देख ली होगी कि मैं बहुत जो डीप एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, जो ज़िंदगी बचाने वाली दवाइयाँ डिस्कस करके हैं पीछे से, नसोट, साइकोस, केमिकल, मिनरल, इस तरतीब से आपको किसी जगह भी दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। रेपर्टरी में सारी इकट्ठी हुई मिलेंगी, आप रेपर्टरी खोलें सारी एक जगह मिलेंगी। लेकिन इस तरह से सेपरेट करके कोई भी बंदा, अक्सर तो सोर्स ऑफ ड्रग्स ही लोगों को नहीं पता कि ड्रग्स का सोर्स क्या है। तो हमने ये ग्रुपिंग इसलिए की है कि ये कीमती, उससे कीमती, उससे कीमती, उससे कीमती, उससे कीमती। ठीक हो गया जी।